स्वामी विवेकानंद धर्म संसद के एक दिन पहले शिकागो में खो गए थे। काफी मील चलने के बाद भूख और थकान की वजह से वो एक रोड के किनारे बैठ गए और अंत तक वे धर्म संसद का पता नहीं ढूंढ पाए। लेकिन फिर भी 11 सितंबर को उन्होंने स्पीच कैसे दी, चलो जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो हर कोई जानता है और ऐसा तो हो नहीं सकता जिसने स्वामी विवेकानंद को थोड़ा सा भी करीब से पढ़ा हो या सुना हो वो स्वामी जी की शिकागो वाली स्पीच के बारे में न जानता हो। लेकिन कुछ चंद लोग ही ये जानते हैं कि स्वामी जी को शिकागो में होने वाले रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट यानी धर्म संसद में बोलने का मौका कैसे मिला। बाकी सब तो अनजान है इस बात से। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि कैसे किसी अनजान व्यक्ति को अनजान देश में सैकड़ों हजारों लोगों के सामने बोलने का मौका मिला होगा और किसने दिया होगा, वो भी यूएसए जैसे देश में। चलो स्वामी जी के इस इंस्पिरेशनल इंसिडेंट को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। लेकिन इससे पहले ये रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखो, रिलीजन मतलब होता है धर्म, पार्लियामेंट मतलब होता है संसद। यानी धर्म संसद एक ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने धर्म के बारे में बताते हैं, साथ ही अपने धर्म का प्रचार भी करते हैं। तो 11 सितंबर को शुरू होने वाले धर्म संसद के लगभग 6 सप्ताह पहले यानी रविवार 30 जुलाई 1893 की आधी रात को स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे। लेकिन शिकागो में रहना खाना बहुत एक्सपेंसिव था और स्वामी जी के पास कुछ खास पैसे नहीं थे। सो स्वामी जी डिसाइडेड टू गो फ्रॉम देयर। उन्होंने बूस्टन वाली ट्रेन पकड़ी और बूस्टन को निकल पड़े। बूस्टन एक खूबसूरत सिटी है जो कि शिकागो से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी में है। जिस ट्रेन में स्वामी जी ट्रैवल कर रहे थे उसी सेम ट्रेन में एक केट सैनबोर्न नाम की ओल्ड वुमेन भी ट्रैवल कर रही थी। केट सैनबोर्न एक पॉपुलर ऑथर और स्मिथ कॉलेज की अध्यापक रही थी। जब उन्होंने स्वामी जी को देखा तो उन्होंने कन्वर्सेशन स्टार्ट करी और लास्ट में वो स्वामी जी की बातों से इतना ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी कि उन्होंने स्वामी जी को अपने फार्म हाउस में रहने के लिए इन्वाइट किया था, जो कि बूस्टन से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। एक लेटर में केट सैनबोर्न स्वामी जी से ट्रेन में हुई मुलाकात के बारे में बताते हुए लिखती हैं, आज मैंने एक ऐसा रूपवान व्यक्ति देखा जिसको देख के लग रहा था जैसे वो ब्रह्मांड पे राज करता हो। उसकी नरम गहरी आंखें जो उत्तेजित होने पर आग भड़क सकती हैं। उसने एक लंबी पीली पगड़ी पहनी थी, एक लाल गेरुआ रोब, भूरी पतलून और पुराने जूतों ने उसके आउटफिट्स को पूरा किया था। वे मुझसे बेहतर इंग्लिश बोलता था। वो मॉडर्न और एंशिएंट दोनों लिटरेचर से भलीभांति वाकिफ था। हमारी बाइबल के पन्नों को हमसे अच्छी तरह दोहरा सकता था। वह एक शिक्षा, एक स्रोत और रहस्योद्घाटन है, यानी रेलेवेशन। ये बाइबल का एक वर्ड है। केट सैनबोर्न अपने दोस्तों को अपने घर इनवाइट करके हिंदू मॉन्क यानी स्वामी जी से मिलाने के साथ साथ उस चीज का थोड़ा शो ऑफ भी करती थी। एंड ऐसे ही एक दिन केट सैनबोर्न ने प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट को स्वामी जी से मिलवाने के लिए अपने घर इन्वाइट किया। जॉन हेनरी राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक स्टडीज के प्रोफेसर थे। मिस सैनबोर्न के घर तो किसी कारण से स्वामी जी और प्रोफेसर की मीटिंग कैंसिल हो गई थी, लेकिन बाद में प्रोफेसर ने स्वामी जी को अपने साथ वीकेंड्स स्पेंड करने के लिए एक रिजॉर्ट में इनवाइट किया। स्वामी जी प्रोफेसर के वहां गए एंड स्वामी जी के साथ कुछ चंद ही कन्वर्सेशन के बाद प्रोफेसर जॉन राइट को पता चल गया था कि विवेकानंद क्या है। विवेकानंद ने प्रोफेसर को पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बारे में बताया। एक्चुअली स्वामी जी ने पहले भी रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में बोलने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया था कोई भी परिचय पत्र न लाने के कारण। प्रोफेसर ने डायरेक्टर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को लेटर लिखते हुए कहा, सिर्फ परिचय पत्र अपने साथ ना लाने के कारण विवेकानंद को प्रतिनिधि के रूप में शामिल ना करना ठीक नहीं। विवेकानंद का अकेले का नॉलेज हम सब प्रोफेसर के नॉलेज को जोड़ दिया जाए फिर भी ज्यादा रहेगा। विवेकानंद से उनका परिचय मांगना वैसा ही है जैसा सूर्य से उसके चमकने के अधिकार में पूछना। इस लेटर के बाद स्वामी विवेकानंद को पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल गया था। और ऐसा नहीं था कि स्वामी जी ने यूएसए में फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में ही बोला था, इससे पहले उन्होंने बूस्टन में भी लेक्चर दिया था। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि देन एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है स्वामी जी के साथ। केट सैनबोर्न के एक फ्रेंड स्वामी जी को अपने घर एज अ गेस्ट इनवाइट करते हैं एंड 28 अगस्त को स्वामी विवेकानंद प्रोफेसर के घर से केट सैनबोर्न के फ्रेंड के घर निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद स्वामी जी को इन्फॉर्म किया जाता है कि उनको 11 सितंबर की डेट को रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में स्पीच देनी है एंड साथ ही स्वामी जी को एक एड्रेस दिया जाता है जिसमें उनको धर्म संसद के एक दिन पहले यानी 10 सितंबर को बाकी प्रतिनिधियों से मिलने के लिए खुद को पेश करना था। 9 सितंबर की शाम को स्वामी विवेकानंद बूस्टन से ट्रेन पकड़ के शिकागो पहुंचे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के ऑफिस का एड्रेस था वो कहीं खो चुका था। रेलवे स्टेशन के आसपास ज्यादातर फॉरेनर्स होने के कारण वो सब स्वामी जी की बात को समझ नहीं पा रहे थे कि उनको कहाँ जाना है और रात हो जाने के कारण स्वामी जी को कोई होटल भी नहीं मिल पाया था। वो नहीं जानते थे कि अब क्या किया जाए। वो किसी किनारे सो गए और कुछ ही समय में उनको नींद भी आ गई। ऐसा कहा जाता है कि नेक्स्ट सुबह स्वामी विवेकानंद भूखे और थके हालातों में कईयों मील चले। स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म संसद के एक दिन पहले बाकी सारे प्रतिनिधियों के सामने खुद को पेश करना था, लेकिन रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट के ऑफिस का पता खो चुका था और इस वजह से स्वामी जी भी शिकागो में खो चुके थे। काफी भूखे थके हालातों में भी स्वामी विवेकानंद लगातार चलते रहे और अंत में वो थक के रोड के किनारे बैठ गए। जहाँ वो पूरी तरह थक के बैठ चुके थे
उस रोड के दोनों साइड खूबसूरत घर थे। देन मानो एक टोटली अनबिलीवेबल मिरेकल हुआ। जहाँ पर स्वामी विवेकानंद थक के बैठ चुके थे, उसके ठीक सामने एक वुमेन ने स्वामी जी को नोटिस किया। स्वामी जी के पास चल के आई और पूछा, सर क्या आप विश्व धर्म संसद के एक प्रतिनिधि हैं? वो ये जानती थी कि वे हैं। वुमेन स्वामी जी को अपने घर ले गई, उनको खाना खिलाया, जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड की एंड स्वामी जी का लगेज भी रेलवे स्टेशन से मंगवाया। देन स्वामी जी को पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के ऑफिस भी ले गई, जहाँ उनको स्पीच देनी थी। और जो वो वुमेन थी जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की हेल्प की थी, उनका नाम था मिसेज एलन जॉर्ज हेल। एड्रेस 541 डियरबॉर्न एवेन्यू, शिकागो। वैसे एड्रेस बताने की जरूरत नहीं थी मुझे। एनीवे, वेस्ट में हेल फैमिलीज के बाद से हमेशा स्वामी जी के दिल के सबसे करीब रही। 11 सितंबर को रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में लगभग 7,000 लोगों की गैदरिंग थी। दुनिया के अलग अलग कोने से लोग अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने आए थे। उस टाइम यूएसए में या कहीं वेस्ट में क्रिश्चियनिटी बहुत फैली हुई थी। इस इवेंट के बारे में बताते हुए स्वामी विवेकानंद एक लेटर में लिखते हैं, मैंने अपने जीवन में आज तक इतनी विशाल जनता के सामने नहीं बोला था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मेरी जीभ सूखी जा रही थी। मुझे दुनिया भर के ग्रेट स्पीकर्स एंड थिंकर्स के सामने खड़े होने में डर लग रहा था। वे सब वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट के साथ आए थे और मैं मूर्ख बिना स्क्रिप्ट के था। लेकिन ईश्वर ने मुझे साहस दिया और माँ सरस्वती को प्रणाम करके मैं मंच की ओर चल पड़ा। जब स्वामी विवेकानंद स्टेज पे गए तो सब लोगों की नजर उन पे अटक गई थी। कुछ लोग उनको लो स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति समझ के हंस रहे थे और ये सब उनके यूनिक आउटफिट्स के कारण था। माइक के सामने कुछ समय शांत खड़े रहने के बाद स्वामी जी स्टार्टेड हिज स्पीच विद सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इस फर्स्ट लाइन के बाद कंटिन्यूसली लगभग 2 मिनट तक तालियां बजी। पूरे हॉल में तालियों की आवाज गुजरी थी। Deafening applause of 2 minutes followed. और स्वामी जी ने 1% भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि उनकी एक लाइन वहाँ के लोगों को इतनी पसंद आएगी। वो भी शॉक हो गई होंगी कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, क्योंकि इंडिया के हिसाब से देखे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ इंडिया में तो हर एक राजनेता अपने भाषण को भाइयों और बहनों या बहनों और भाइयों के साथ शुरू करता है। इवन एक साधारण सा व्यक्ति भी 4 लोगों के सामने खड़े होकर अपने भाषण की शुरुआत इन्हीं पंक्तियों के साथ करता है। लेकिन वेस्ट के देशों में ये कोई साधारण पंक्तियां नहीं है। कोई अनजान व्यक्ति अनजान देश में अनजान लोगों को भाइयों और बहनों करके पुकार रहा है। ये तो उनके समझ से पार वाली बातें हैं। वहाँ के लोग तो अपने पड़ोसियों को इस तरह ना पुकारें। एंड वन मोर थिंग, ऐसा नहीं था कि स्वामी जी ने सिर्फ बोलना ही है करके ये लाइन्स बोली। स्वामी विवेकानंद हैज ह्यूज नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड आल्सो ही एक्सपीरियंस्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ होल यूनिवर्स थ्रू हिज मेडिटेशन। वो हर एक जीव को दिल से रिस्पेक्ट देते थे, फिर चाहे वो अपने देश का हो या विदेश का। और एक फैक्ट बताऊं, स्वामी जी ने जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका वाली लाइन बोली थी ना, उसमें सिस्टर्स को पहले बोलने के पीछे भी कारण था। वो था वुमेन्स को रिस्पेक्ट देना। एक तो स्वामी जी ने अपने गुरु की तरह ही खुद को माँ काली, जो कि एक वुमेन है, उनके चरणों पे सरेंडर किया था। एंड जब स्वामी जी यूएसए पहुंचे थे तो उस अनजान देश में जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने स्वामी जी की हेल्प की थी, वो एक वुमेन थी जिनका नाम केट सैनबॉर्न था। एंड सेकंड टाइम मिसेस हेल ने उनकी बहुत बड़ी हेल्प की थी। 11 सितंबर को स्वामी जी ने शॉर्ट बट पावरफुल स्पीच दी थी और ये फुल स्पीच आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। 11 सितंबर की उस स्पीच के बाद नेक्स्ट डे हर एक न्यूज़पेपर में स्वामी विवेकानंद छा गए थे। सारे न्यूज़पेपर्स में विवेकानंद की स्पीच छपी थी। This man with his handsome face and a magnetic presence and wonderful oratory is the most prominent figure in the parliament. Next headline, Vivekananda is undoubtedly the greatest figure in the parliament of religion. After hearing him, we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation. स्वामी विवेकानंद हर एक एरिया में पॉपुलर हो गए थे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में काफी लेक्चर दिए। उनके लेक्चर्स की बुक भी प्रिंट हुई, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग एक्सेट्रा। एंड ऐसे ही एक बार उनके साथ पैसों की ठगी भी हो गई थी, लेकिन उस इंसिडेंट के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा।